आज के मुख्य समाचारों की ओर। जावरा के भाटखेड़ी में कार्रवाई में आरोपी नरेंद्र सिंह पिता प्रताप सिंह का अवैध कब्जा सर्वे नंबर 272 रकबा 270 में से 30 बाय 40 के मकान पर जेसीबी चली। सर्वे क्रमांक 272 के हवाले से नायब तहसीलदार पिपलोदा की ओर से रविवार को आदेश चस्पा कर दिया था, जिसमें शिकायतकर्ता रूप कुंवर की जनसुनवाई में केस 51/121/2022 के तर्ज पर यह कार्रवाई हुई। इसमें 3 दिवस का अल्टीमेटम दिया गया था। ग्रामीणों और राष्ट्रीय कर्णी सेना प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर का कहना है कि नायब तहसीलदार की ओर से सर्वे क्रमांक 272 की जगह सर्वे क्रमांक 364 का मकान गिराया गया, जो गलत है। इसमें एक 107 वर्षीय बुजुर्ग महिला और प्रताप सिंह के कुल 3 सदस्य बुजुर्ग रह रहे थे। अब यह कहा जाए, जीवन सिंह शेरपुर ने प्रशासन को घेरे में लेते हुए सवाल खड़े किए हैं कि आरोपी नरेंद्र सिंह को उसके पिता प्रताप सिंह 10 साल पहले ही घर से बेदखल कर दिया गया। इनके बाकी सदस्यों पर कोई मामले दर्ज हो तो प्रशासन बताए। इस तरह की कार्रवाई विरोध करते हुए जीवन सिंह शेरपुर ने जनप्रतिनिधियों को घेरते हुए कहा कि मामले में कोई भी आकर खड़ा नहीं हुआ। किसी का बेटा कोई जुर्म करता है तो इसकी सजा उसके घर को क्यों मिले। कांग्रेस और भाजपा के विधायक और नेता वोट लेने आ जाते हैं, लेकिन समस्या आने पर कोई नहीं सुनता। जीवन सिंह ने कहा कि अब से राजपूत समाज का वोट न भाजपा के लिए और कांग्रेस के लिए होगा। जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह का कहना है कि यह एक अंग्रेजी शासन नीति से कार्रवाई की जा रही है, बिना जांच पड़ताल के कार्रवाई की गई। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया जा रहा है। एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने बताया कि अवैध अतिक्रमण को लेकर शिकायतकर्ता रूप कुंवर पति रामचंद्र सिंह की ओर से जनसुनवाई में शिकायत दर्ज करवाई थी। वहीं अवैध निर्माण को गिरने के आदेश नायब तहसीलदार न्यायालय से दिए गए। आरोपी नरेंद्र सिंह के ऊपर जिले में कई जगह पर मामले दर्ज थे। आरोपी नरेंद्र सिंह ट्रैक्टरों की चोरी कर उन्हें बेचता था। इसी को संज्ञान में लेकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस और नायब तहसीलदार चंदन तिवारी की मौजूदगी में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जेटीवी भारत जावरा से भैरूलाल मालवी की रिपोर्ट। की थी मैंने तो क्या है वो पूरा मामला? तो मैंने तहसीलदार साहब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया कि सर आप इस घर का मेरे को 7 दिन का टाइम दे दो, हम बैठ के राजीनामा कर रहे हैं। मेरी निजी ज़मीन है, इसमें मेरा कोई विवाद नहीं हुआ है। सुबह हमने ये सब आए थे परिवार वाले और उनसे मैंने बोला कि हम राजीनामा कर लेंगे और मैं आवेदन देने के लिए तहसील में जाने को तैयार थी। इतनी गाड़ियाँ आ गई। कौन आया था यहाँ पे कार्रवाई? किसको आपको किसी ने फोन करके भी बुलाया कि शिकायत करो यहाँ पे? मेरे किसी तो ने फोर्स किया आपको? मेरे परिवार में मेरे देवर के पास फ़ोन आया था थाने से, और मैं 2000 करीबन दूर मेरा मकान है मामटखटा रोड पे। तो उधर से उसके मेरे हस्बैंड ने कहा कि अपने घर पे भाई के पास फ़ोन आया थाने से। मैंने कहा अपने लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं हुआ, फ़ोन क्यों आया, क्या कारण है? कि इतना मेरे को मालूम नहीं है, मैं डबल जाके पूछूंगा। तो फिर डबल गए, पूछा तो बोले कि आपने सीमांकन कराई है, उसकी हमको फ़ोटो कापी चाहिए। तो मैं तहसील में लाई नहीं थी, इतने दिन से तहसील में पड़ी थी। मैं शुक्रवार को शाम को 5 और 5:30 के लगभग दे के आई हूँ थाने में। उसके बाद शनिवार शनिवार शायद या रविवार को नोटिस उनके घर पे लगा गए। तो मेरे को कल सुबह मालूम पड़ी कि नोटिस लगाए गए। मैंने कहा कि होगा, मेरे को पता नहीं था कि नोटिस चिपक गया है। तो परिवार वाले आए कि कल इसका आज घर गिर रहा है, आप जाके आवेदन दिया हो। तो देने को तैयार थी, इतने गाड़ियाँ आ गई। ठीक है, क्या नाम आपका? रूप कुंवर। एक प्रशासन की अनदेखी और यूँ समझ लो, मैं सीधे सीधे कहूँगा, जो नायब तहसीलदार मैडम है, जो तिवारी मैडम, उनके द्वारा सीधे सीधे प्रहार किया गया है। ये प्रहार अपन समझ लें संवैधानिक व्यवस्थाओं पे, प्रहार अपन समझ लें किसी गरीब की छाती पे, क्योंकि मैडम को ये पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है और हम करने क्या जा रहे हैं। आपको शासन प्रशासन ने अपनी नौकरी पे रखा है, इसलिए रखा है कि आम जन में आपके प्रति विश्वास पैदा हो। आपने जैसा देखा कि जो फरियादी हैं, जो भी हैं, वो प्रताप सिंह जी, वो रो के बोल रहे हैं कि मैं जीवन में कभी पुलिस के सामने नहीं गया। ऐसी स्थिति में उनके सामने 3-3, 4-4 थानों का बल लगा के आपने बलपूर्वक, यूँ समझिए कि एक अंग्रेजी शासन चल रहा है, क्योंकि सर्वे नंबर 272 का आपके सीमांकन का या कब्जे का आपके पास जो भी प्रति है या आवेदन है, और आपने आके 364 का मकान गिरा दिया। तो ये जो अंग्रेजी नीति से आप शासन कर रहे हैं, मेरा अनुरोध है शासन प्रशासन से, ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो
और उनको समझाया जाए कि किस प्रकार से जनता में आप विश्वास पैदा कर सकते हैं। इस प्रकार से जनता में विश्वास पैदा नहीं होगा, उल्टा लोकतंत्र की हत्या का प्रयास ही हो रहा है। सांसद विधायक इनकी अनदेखी है गरीबों के प्रति। मैं तो बोलता हूँ पूरे मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की अनदेखी है, भले वो माननीय शिवराज सिंह जी हो या सामने माननीय कमलनाथ जी हो या भले कोई भी कांग्रेस बीजेपी के नेता हो। यदि एक पक्ष नहीं सुनता है तो दूसरे पक्ष को उस पर ध्यान देना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि एक पार्टी के लोग अन्याय कर रहे हैं तो दूसरी पार्टी को सामने आना चाहिए, या दोनों पार्टियों के लोग अन्याय कर रहे हैं और हमारे लोगों के साथ ही लगातार अन्याय हो रहे हैं। जहाँ भी ये मकान गिरेंगे गरीबों के ही गिरेंगे। आने वाले समय के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार करेंगे आप अपने लोगों के लिए? अब हम कहीं भी ऐसा अन्याय होने नहीं देंगे और इसके लिए पहले से संज्ञान और हर गांव में एक्टिवनेस बढ़ाएंगे और लोगों को बोलेंगे कि जहाँ भी कुछ होता है वहाँ इकट्ठे होकर आएँ। ये हमको भी 10:30-11 बजे मालूम पड़ा तो हम यहाँ पहुँचे, तब तक इनने मकान गिराना चालू कर दिया था। पर आइंदा कहीं भी ऐसी चीज़ होगी तो करनी सेना सामने मिलेगी प्रशासन। ये जो मामला है जिसके अंदर सर्वे नंबर की अनदेखी की गई है, जबकि ये सारे सरकारी दस्तावेज से इनके बेटे इनसे अलग हैं, उसके बाद मकान गिरा है, तो क्या इस मामले को आप कोर्ट में लेके जाएंगे? कोर्ट में लेके तो जाएंगे ही सही, हम न्याय के लिए कोर्ट में जाएंगे, पर ये न्याय सरकारों को, शासन को और प्रशासन को भी करना चाहिए कि क्या वास्तविक रूप में आपने न्याय करा है, क्योंकि सरकारें इनकी है, अधिकारी इनके हैं है, और आप आम गरीब व्यक्ति को परेशान कर रहे हो। ये कोई राजनेता नहीं है, ये किसी पार्टी से नहीं है, ये एक आम व्यक्ति है जो अच्छा लगता है उसको वोट दे देता है। ये ना तो भाजपा के हैं ना कांग्रेस के हैं, ना इनको किसी से कोई लेना देना है, ना आपने किसी रैली में ना किसी नेता को ये जानते होंगे, ना कोई नेता इनको जानता है। जब किसी एक आम व्यक्ति, एक आम वोटर की सुरक्षा हर एक पदाधिकारी, पार्टी भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या और किसी दल का हो, हर उस व्यक्ति की जवाबदारी है जो आम व्यक्ति है, और आम व्यक्ति और गरीब व्यक्ति की सुनी नहीं जा रही है, उसको खाली दबाया जा रहा है, उसका हनन किया जा रहा है, ताकि सरकार का उद्देश्य गरीबों को ऊपर ले जाना नहीं है, गरीबी को हटाना है। तो गरीबी को जड़ से हटाएंगे, गरीबों को जड़ से। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह जी। प्रताप सिंह जी, किस तरह से ये कार्रवाई हुई है, क्या आपको सूचना थी इसकी? नीति साहब में तो 5 बजे भी आए तो कूड़े तो करखड़ा रोड पे कूड़ो अपने यहाँ तार देना मुझे डंडा लाखिरो जी बाई में क्यों आई वे काय बते डंडा लेन घर आए तो परचो सेंटर तक तो सोनान कुछ में कह के पुलिस वाले आए सेंटर के हवेर हम दूसरा क्यों मैं बुले ने क्या थे माची नोने दो तो कि यो आपत्ति है मकान गिरने की गिरावरी के तो मुलाइन वहाँ गयो कोर्ट में तो वकील साहब ने ये मिलिया ही को नहीं हमारे साली रहते कई भी बेटे बेटा मिलिया ही नहीं। फिर वहाँ का बहुत कागज करे इन पास वहाँ पिबरो दे पढ़ाई तो पिबरो दे जेलियो कौन। फिर वकील साहब पे फोन करियो, फिर वो कागज लीधु, फिर वहाँ थी वो लीधु रात 11 बजे घर आयो। फिर कोई मन भणिया तो को नहीं, गाड़ी सलाड़ता नहीं आवे, साइकिल सलाड़ता नहीं आवे। कितने लोग रहते अंदर? मैं 3 जना रहा। कौन कौन? हमारी माता और मेरे घर से। क्या उम्र है आपकी माता की? माता 107 साल के। कितनी लागत का बना था आपका मकान, कितना पैसा लगा? ये सब 10-12 लाख रुपए लग गए थे। 3 बीघा जमीन बेची ने, 2 बीघा जमीन रही है मारून 2 नाम है उनमें भी। पुलिस प्रशासन का आरोप है आपके बेटे के लिए, तो आपका बेटा आपके साथ रहता है? नहीं रहता, सब वो तो अलग है, ये सब अलग इस बारे में, हम तो बेरे ही नहीं रहते हैं। कितना क्या है मैटर सर, मामला क्या है? आज जो प्रदेश भर में जितने भी गुंडे और माफिया हैं उनके विरुद्ध जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि उनकी जितनी भी अचल संपत्तियां हैं, जितना भी अवैध निर्माण है, अतिक्रमण है, उसको तोड़ा जाना है। तो उसके तारतम्य में आज ग्राम भाटखेड़ी तहसील पिपलौदा में आज कार्रवाई की जा रही है, जिसमें एक आरोपी है नरेंद्र, जो कि ट्रैक्टर उन्होंने बल्क में काफ़ी चोरी करके बेचता था और बहुत सारे उन्होंने ट्रैक्टर चोरी किए हैं, जिसकी काफ़ी सारी अराउंड 3 जिलों में FIR भी दर्ज थी। तो उसके रिलेटेड आज कार्रवाई की गई, जिसमें उनका एक अवैध जो मकान है वो तोड़ा गया। सर, ग्रामीणों और करनी सेना के अध्यक्ष जो हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनका मतलब आरोप है, उन्होंने आरोप लगाते हुए बात कही है कि ये जो कार्रवाई हुई है वो मतलब दूसरे उस पर उनका निजी मकान, उनका वो नहीं है, सर्वे नंबर गलत है, और इस तरह से उनका कहना है। देखिए, ये जो कार्रवाई की गई है वो किसी कार्यालय के आदेश से नहीं की गई है, जो न्यायालय तहसीलदार पिपलौदा, नायब तहसीलदार पिपलौदा, उनके न्यायालय के आदेश से की गई है। तो जो भी न्यायालय में सभी पक्षकारों को नोटिस किया होगा, जो भी उन्होंने बयान दर्ज किए होंगे, जो डॉक्यूमेंट होगा, उसके गुणदोष के आधार पर जो आदेश होगा तो उस पर कार्रवाई की गई है। तो उस पर अगर वो अग्रीड भी हैं तो उन्हें अपील करना था, जो भी न्यायालय का जो नियम है उसके हिसाब से। उसमें वो लोग 3 मेंबर रहते थे, और मतलब उनका ये भी कहना है कि जो उनके पिता है वो अलग रहते थे और उनका लड़का जो नरेंद्र वो अलग रहता है।
तो वो उनके ऊपर जब कोई वो नहीं है, आरोप नहीं है या पुलिस का मामला नहीं है, तो फिर भी उनका घर वो करना और dismantle जो भी कार्रवाई की गई है वो जो हमारा जो लैंड रेवेन्यू कोड है उसके अंतर्गत की गई है, न्यायालय के आदेश से हुआ है। और न्यायालय क्या है काफ़ी स्वतंत्र होता है आदेश पारित करने में, तो इस पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगर उनको भी अगर कुछ समस्या थी तो उन्हें अपील करनी थी, कुछ स्टे ऑर्डर लेना था।